है लॉ ऑफ कर्मा का ना ये फोर्थ वीडियो। इस वीडियो में ना हम थोड़ा सा डिटेल में ये डिस्कस करेंगे कि पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने ये समझाने की कोशिश की थी कि कोई भी इंसान बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो इससे ये क्वेश्चन उठता है कि कर्म के बंधन से छूटा कैसे जाए, क्योंकि अगर हम चाहें तो भी कर्म हो रहा है, अगर हम ना चाहें तो भी कर्म हो रहा है, तो कर्म का बंधन तो बनेगा ही। कॉमन सेंस है, ठीक है। तो इससे छूटा कैसे जाए? तो कर्म के बंधन से छूटने के लिए ना दो रास्ते हैं। एक है जिसको भगवत गीता में कहा गया है कर्म योग, सॉरी, निष्काम कर्म योग। मैं सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। निष्काम कर्मयोग ये कहता है सिर्फ कि आपके जो भी रिजल्ट्स हैं ना, उनसे डिटैच होकर आपका जो भी प्रेजेंट मोमेंट में कर्म आप कर रहे हो उसके ऊपर 100% फोकस करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो अगर आप इस टेंशन में रहोगे ना कि मेरे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट क्या होगा, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में जो पढ़ाई कर रहे हो ना उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि एक डर की फीलिंग होगी, एक एक्साइटमेंट की भी फीलिंग हो सकती है, या फिर एक कन्फ्यूजन की फीलिंग हो सकती है। ये तीनों फीलिंग्स जो है ना कहीं हमें प्रेजेंट मोमेंट से दूर ले जाती है कि एग्ज़ाम में क्या होगा, क्या क्वेश्चंस आएंगे, क्या मैं उनका जवाब दे पाऊँगा, या फिर अगर मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं हुआ, अगर मेरा रिज़ल्ट अच्छा हुआ, अगर मुझे मनचाहा कॉलेज नहीं मिला, अगर मैं ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाया, ये सारे सवाल जो है ना, ये सारे सवाल आपको प्रेजेंट मोमेंट में जो आपका कर्म है, क्या है, पढ़ाई करने का, उससे दूर लेके जाएंगे। समझे? तो इसी के लिए रिजल्ट्स की चिंता किए बिना अपने कर्म पर फोकस करो, क्योंकि सिंपल सा जवाब है कि यार रिजल्ट आपके हाथ में या मेरे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में 100% जो भी क्या बोल सकते हैं पावर है ना, वो पावर कर्म करने की है, रिजल्ट लाने की नहीं। तो अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो हो सकता है उसका अच्छा रिजल्ट आए, या हो सकता है रिजल्ट ना आए। तो रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में 100% आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कर्म करने की, प्रेजेंट मोमेंट में रह के। दिस इज फर्स्ट वन, निष्काम कर्मयोग का यूज करना कर्म के बंधन से छूटने के लिए। इसका मतलब सिंपल सा है कि रिजल्ट से डिटैच हो एंड प्रेजेंट मोमेंट में कर्म करो। सेकेंड थिंग जो मेरा फेवरेट है, जो मैंने यूज़ किया अपने लाइफ के दौरान, तो उसको मैं बोलूँगा कि समर्पण कर देना। अगर आप निष्काम कर्मयोग नहीं कर सकते ना, अगर आप रिजल्ट को छोड़ नहीं सकते ना, अगर आपके मन में कंटिन्यू ख्याल आते रहते हैं ना, यार क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, या फिर कैसे कर पाऊँगा, क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हज़ारों सवाल होते हैं सभी के। तो अगर ये सवाल आपको परेशान कर रहे हैं ना, तो मैं एक सिंपल सी चीज़ करता हूँ कि मैं ना वो लिख लेता हूँ पूरा कहीं पे। एंड किसी को भी मतलब कृष्णा बोल सकते हो मेरे, मैं खुद को मेंटर, सॉरी उनको मेरे मेंटर की तरह देखता हूँ, क्योंकि उनके बारे में सीख के या उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, लॉर्ड कृष्णा। तो उनको ना मैं सब कुछ अर्पण कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे को नहीं पता कितने कृष्ण लोग के भगवान होंगे, और मैं किसी को भी रिलीजियस या जो भी एक्सेट्रा होता है किसी को कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो करो, नहीं लगे तो इग्नोर करो, ठीक है। तो सेकेंड थिंग, समर्पण। समर्पण यानी अपना सब कुछ, अपने फीलिंग्स, इमोशंस, रिजल्ट्स, कर्म, या फिर जो कुछ आपके माइंड में चल रहा है, जो कुछ आपके माइंड में नहीं चल रहा है, सब कुछ किसी को अर्पण कर देना, उसका मतलब होता है समर्पण। तो अगर मेरे मन में ओवर थिंकिंग चल रही है ना, या फिर मेरे मन में रिजल्ट्स का ज़्यादा ही बोझ आ रहा है, तो मैं सिंपल सी चीज़ करता हूँ, हाथ जोड़ो हमेशा के लिए ग्रैटिट्यूड, एंड सिर्फ ये बोलो कि जो भी होगा या जो भी होने वाला है वो आपको स्वाहा, मतलब आपको मैं अर्पण करता हूँ।
अगर मेरा रिज़ल्ट अच्छा है तो भी उसको आप देख लो, जो करना है, मेरे को कुछ लेना देना नहीं। अगर मेरा रिज़ल्ट बुरा है तो भी उसका आप देख लो, मेरे को कुछ लेना देना नहीं। मेरा काम है इस मोमेंट पे वीडियो बनाना। लोग देखे अच्छा, ना देखे और भी अच्छा। फीडबैक मुझे दे तो अच्छा, अगर ना दे तो दे दो एक्चुअली। तो ऐसा है। तो जब आपको निष्काम कर्मयोग समझने के लिए ना एक एज के पार होना पड़ेगा। अगर आप मेंटली स्पिरिचुअली थोड़ा सा मैच्योर हो तो आपको समझ में आ जाएगा, आप उसको अप्लाई कर पाओगे। कैसे अप्लाई करना है? अपने प्रेजेंट मोमेंट में एक्शंस लेके। क्योंकि फ्यूचर थिंकिंग से या पास्ट थिंकिंग से आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में एक्शन ले रहे हो ना, तो आप निष्काम कर्मयोग को अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। एंड अगर आपको ये नहीं चल रहा है, मतलब नहीं आप कर पा रहे हो, तो सिंपल सी चीज़ें पेज पे लिख दो। आप जिसको भी मानते हो, अपने कोई भगवान हो सकता है, गॉड हो सकता है, नेचर हो सकता है, या फिर अपने मम्मी डैडी भी हो सकते हैं। तो सिंपल सी चीज़ लिख दो कि मेरा एग्ज़ाम आने वाला है, मेरे को नहीं पता एग्ज़ाम में क्या होगा, मैं इस मोमेंट पे सिर्फ स्टडी करना चाहता हूँ, रिजल्ट का मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। उसको फोल्ड करो एंड अपने मम्मी पापा के पास दे दो। या फिर अनकंफर्टेबल हो किसी को शेयर करने में, किसी को कुछ करने में, तो उस कागज़ को जला दो। सिंपल सी चीज़ है। लिखो जो भी आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं कि मेरा रिजल्ट अच्छा होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। अगर आपके मन में डर है कि मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूँ, सब कुछ लिखो एंड जला दो। जल गया, हो गया ख़त्म। उसके बाद ना थोड़ा टाइम लगेगा, आई नो, क्योंकि मेरे साथ भी हो चुका है कि वही थॉट्स फिर से आएंगे, लेकिन बहुत कम फ्रिक्वेंसी पे आएंगे। तो उसको अपने मन को समझाओ थोड़ा सा एंड प्रेजेंट मोमेंट पे एक्शंस लो। तो आज के लिए इतना ही। सिंपल सी दो चीज़ें, निष्काम कर्मयोग एंड समर्पण। ठीक है। प्रतीक ज़्यादा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।